जी जय सारे साथियों को जय आरसीएम, अपने अपलाइन को प्रणाम। और आज सौभाग्यशाली हम हैं जो इस वेबिनार में सर मौका दिए हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। और सर ये जो वेबिनार चला रहे हैं, जो मीटिंग के माध्यम से सारे लोग को जानकारी दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ये बहुत ही अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। जो ये आज तक कभी नहीं हुआ करता था, वो आज घर बैठे सभी लोगों को जानकारी मिल रहा है। ये अपने आप में एक गौरवान्वित बात है। हम चाहेंगे तो सर इतना बड़ा ठोस कदम उठाएं, सर के सम्मान में एक जबरदस्त ताली। हम परिचय से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम प्रवीण कुमार, हम बलिया से और इस बिजनेस को लगातार सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। बिजनेस हमको 2019 अगस्त में रामाशीष सर के माध्यम से मिला और लगातार हम चाहेंगे उनके सम्मान में भी एक जबरदस्त ताली अभी। और सर के साथ लगातार हम टच में रहे हैं, संजय सर के साथ, जो कि पग पग पल पल हर कदम पे उनको वो हमको सिखाने का प्रयास किए, दिखाने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए और आरसीएम में कैसे सफलता मिलेगी उस पे लगातार एजुकेशन देने का प्रयास किए। आज उसी का नतीजा है कि हम आज रॉयल्टी पे हैं। दोस्तों, हम एक किसान परिवार से हैं और किसान परिवार भी बहुत बड़ा किसान नहीं है, छोटा किसान, लघु किसान, और उससे बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा कुछ पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पा रहा था। और राह चलते इस बिजनेस को हमको मिला और इस बिजनेस को हम लगातार दिल से उतारे और दिल में उतार के करना शुरू किए। सबसे पहला, आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसको जानना जरूरी है। आरसीएम बिजनेस में हम देखें कि कपड़ा है, आरसीएम बिजनेस में देखें कि घर में सामान यूज करने वाला प्रोडक्ट है। और हम ये और देखें तीसरा चीज कि हम लोगों से चर्चा करते ही, बातें करते ही, ये हमारी आदत है। तो सबसे पहले हम ये बताएं, कपड़ा पहनना हमारी मजबूरी है और कपड़ा पहनने से मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए, व्यवसाय हो जाए, तो क्या करना चाहिए। कपड़ा तो पहन ही रहे थे पहले से, कपड़ा पहनना हमारी मजबूरी है, जरूरत नहीं है। और जब मजबूरियों वाला व्यापार आ जाए किसी के जीवन में तो वो तो 100% चलता है। और 200% कैसे चलता है इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। 100% तो हम सब लोग पहन ही रहे हैं और 2% कहां से आया। अब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कंपनी पहले से उसका कपड़ा तैयार करके रखती है और मार्केट में जाते हैं, छठी का जो भी है कपड़ा हम खरीद के देते हैं, तो 101% हो गया। और कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ के जाते हैं तो उसके लिए भी कफन तैयार रहता है, तो कंपनी 102% सोच के रखी है। अब सोचिए, जो 100% में सारा काम चल रहा है और कंपनी 102% सोच के रखी है, तो क्या हम लोग सफल नहीं होंगे। इसलिए आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए। रोजमर्रा का सामान, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का सामान अपने पास उपलब्ध है। 1 रुपया पाउच शैम्पू से लेके हाई क्वालिटी के लेवल के लोगों के लिए सामान यहाँ उपलब्ध है। हर तरह का रेंज है जो कि आप गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का हर हमेशा आपके साथ रहेगा। और वैसा प्रोडक्ट वो भी हमारी जरूरत का सामान है, अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे लाया गया है। तो ये इस आरसीएम में खासियत है कि इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से, अपने पॉकेट के साइज के हिसाब से, अपने रेंज के हिसाब से वहां प्रोडक्ट मिलता है। जो बाजार में हम पहले ले रहे थे, सिर्फ दुकान बदलना है, ब्रांड बदलना है, दिशा बदलनी है, नजरिया बदलना है, सोच बदलना है। अब ये सारे चीज बदलते हैं तो आपके पास सफलता आती है। लीडरशिप जैसा, रॉयल्टी जैसा, टेक्निकल जैसा, बड़े लेवल का पिन जैसा आपको यहाँ पे सम्मान भी मिलता है और पैसा भी आता है। ये सिर्फ सम्मान बड़ा
पूरा कर सकते हैं। तीसरा ये आदत, सर कोई भी सामान अच्छा लगता है, किसी भी दुकान से हम कपड़ा लाए या कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, अच्छा लगता है तो उसको जाके अपने आसपास पड़ोस या चौक चौराहे में चर्चा करते हैं। जब वो चर्चा करते हैं तो वो आपके चर्चा से वो दुकान पे जाके दूसरा सामान दूसरे कंपनी का ले आता है। यहाँ मेरा जीवन और जिंदगी बदल रहा है, 7 पीढ़ियों तक सुरक्षित हो रहा है। और आरसीएम का सामान आप लाते हैं, अच्छा लगता है तो आप सिर्फ दिशा देते हैं, लोगों को दुकान बदलवाते हैं, ये आपके आदत में शामिल है। और आदत सिर्फ बदलवाते हैं, ये तीनों काम करते हैं तो आपका क्यों क्लियर हो जाता है और सफलता आपके घर आने लगती है। आज तक इतिहास गवाह है कि खाने से पैसा नहीं आया। कोई भी ऐसी कंपनी दुनिया में नहीं है, सर प्लान के माध्यम से बता रहे थे कि जो भी कोई भी कंपनी का बात करता है उसको एक लाइन बोलिए, 1.5 लाख डिस्प्ले वाल आपके पास है क्या? 10,000 शॉप आपके पास है क्या? हर 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे आपके पास साधन है प्रोडक्ट लेने, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपके पास साधन, वो वस्तु है, प्रोडक्ट है? नहीं है। वो केवल आरसीएम में मिल रहा है। इसलिए दोस्त, निफिक्र होके, निडर होके और सर उठा के आप गरज के बोल सकते हैं, यस यू कैन डू इट। हम आरसीएम में हैं और आरसीएम कर रहे हैं, मजे से कर रहे हैं और इसमें हमारी सफलता जुड़ी हुई है। हमारी ही नहीं, 7 पीढ़ी मेरा सुरक्षित हो रहा है। इस बिजनेस को करने से हम लोगों को 1% भी कोताही नहीं करना चाहिए। आरसीएम एक बहुत बड़ा रूपरेखा तैयार कर चुकी है। सबसे पहले बता रहे थे सर, स्वास्थ्य रक्षा। बहुत सारी कंपनी स्वास्थ्य रक्षा पे सिर्फ एक बहाना बना के काम कर रही है, लेकिन क्या उसमें पूछिए कि 75% बीवी है क्या? क्योंकि हम लोग को जो इनकम मिलता है वो बीवी पे मिलता है, तो कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, उस पे हम लोग को नहीं जाना है। 100% आरसीएम का सबसे पहला काम, अगर जिन लोगों को क्यों क्लियर हुआ, ध्यान दे। आपको रोना पड़ेगा, क्या रोने के लिए तैयार है? क्योंकि शुरुआती दौर में हमको अपलाइन से पूछना पड़ता है, सर कैसे कैसे, ये रोना ही हुआ। सीखना पड़ता है रोने का मतलब, और जब सीख जाते हैं प्लान, तो फिर सी का मतलब है चिल्लाना। आप दौड़ते हैं, प्लान शो करते हैं, चिल्ला चिल्ला के प्लान बताते हैं, आरसीएम ये है, आरसीएम वो है, आरसीएम से ये मिलेगा। आपको चिल्लाना पड़ेगा। लास्ट में है एम, एम फॉर मुस्कुराना पड़ेगा। यहाँ तीनों चीज, रोना, चिल्लाना और मुस्कुराना, अगर ये लगातार आप करते चले जाते हैं तो टेक्निकल जैसे आएगा तो आपके चेहरे पे मुस्कान भी आएगा। तो आरसीएम तीनों चीज देता है। तो पहले पेन लेना हैगा, और सर लोग बताते हैं बिना पेन का कोई गेम नहीं होता है। सफलता लेनी है तो थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यह छोटी छोटी बात है, आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। अपने आप से आपको एक वचन लेना पड़ेगा। सर जो कि बार बार सेमिनार वेबिनार के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देना चाह रहे हैं कि आप छोटी छोटी गलतियों को सुधार लेते हैं, या अजाने अनजाने में जो भी हो रहा है, इस सिस्टम जो बता रहा है उसको 100% फॉलो कर लेते हैं, तो कामयाबी आपके पास है। अपने आप को चेंज होना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस करने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। सबसे पहले आपका ड्रेस कोड चेंज होना चाहिए, आपका पहनावा चेंज होना चाहिए। आपका वही शोरूम है, अगर आपका चेंज
अपने आप में निखार चेंज होने के लिए आपका कपड़ा, आपका पहनावा ये नहीं होता है, तो आपको सफलता आने में बहुत देर लगेगी। दूसरा, ये हैबिट, आदतों को बदलना पड़ेगा। आरसीएम में जो बताया जा रहा है उस आदतों को सीखना है। तीसरा, एटीट्यूड, नजरिया को भी आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा सिस्टम के प्रति। लोग क्या करते हैं, कुछ दिन पॉजिटिव रहते हैं, कुछ दिन नेगेटिव रहते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। आपको एक सर बता रहे बार बार गोल, लक्ष्य, अपना लक्ष्य निर्धारित और एक्शन गोल भी आपको पूरा करना पड़ेगा। गोल ही सिर्फ बना के आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता है, गोल पूरा नहीं होता है। और एजुकेशन मस्ट है सर। सबसे पहले एजुकेशन लेंगे। अगर 6 महीना सीखने में लगा दें और 6 महीना सिखाने में लगा दें, तो अचीवमेंट आपका 100% गारंटी है कि मिलना ही मिलना है। अभी बताया जा रहा है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, आरसीएम में जुड़ते हैं और एक्शन शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे थक हार के छोड़ देते हैं। लेकिन सिस्टम बता रही है कि आप आरसीएम ज्वाइन कीजिए, आप देखिए अपलाइन को, फॉलो कीजिए। बार बार कहा जा रहा है कि फॉलो कीजिए अपलाइन को। अपलाइन का नकल, यहाँ अपना अकल कुछ नहीं लगाना है, नकल करना है, देखना है, उसके बाद समझना है, उसके बाद सीखना है, तब करना है। ये मेरा मानना है सर। आप लोग क्या समझ रहे हैं पता नहीं। ये ऐसा करने से मेरे पास रॉयल्टी आया। हम 19 अगस्त में जुड़े और 2020 में लीडरशिप मुकाम हासिल किए। पूरा 1 साल लॉकडाउन रहा। मार्च में 2021 मार्च में रॉयल्टी 3% हासिल किए। फिर लॉकडाउन हुआ, फिर से लगातार हम जो है जिस परिवेश में चल रहे हैं, तो वो बीच में लॉकडाउन, लेकिन हम थके नहीं, रुके नहीं, लगातार प्रयास करते रहे। परेशानी आई, दिक्कत आई, उसको झेलते हुए हम आज फिर आगे का पड़ाव हम टारगेट बनाए हुए हैं, उसको हासिल करेंगे। अगला पड़ाव मेरा 8% रॉयल्टी का है। अगले मार्च में फिर वो प्लानिंग मेरा चल रहा है और इस पर हम काम कर रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात है कि सर आरसीएम बिजनेस आसान है, बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है सर, इसमें करना ही कुछ नहीं है। हमको सिर्फ अपना सोच बदलना है, आदत बदलनी है, दुकान बदलनी है। 2 टूक में देखा जाए तो आरसीएम बिजनेस में 100% नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। अपने आप से सर बच्चन में दिए हुए हैं, 7 बच्चन जो दिए थे 10, उसमें दिया हुआ है कि आप अपने आप से कमिटमेंट ले, शपथ अपने आप से ले कि 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउनलाइन नहीं है, कोई आपको नहीं देखने जाएगा कि आप कितना बीवी का सामान खरीद रहे हैं और कितना बीवी का सामान नहीं खरीद रहे हैं। आपके घर में बाजार का साबुन यूज हो रहा है या आपके घर में आरसीएम का साबुन, ये आप निर्णय लेंगे। हम वहां पे अपने आप से कमिटमेंट लेंगे कि 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे और जब आरसीएम में नहीं होगा तभी हम मार्केट से लेंगे। अगर एक दिन के लिए रुकना भी पड़े तो रुक के आरसीएम का ही लेंगे। और जिनका भी आरसीएम नहीं चल रहा है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्यों नहीं चल रहा है। तो कुछ लोग होते हैं गोल गोल घूमते रहते हैं इर्द गिर्द अपने एरिया में। तो हम बताना चाहते हैं सर, जो मेरे पास आप बीती है वो जानकारी देना चाहते हैं। अपना जो मोहल्ला होता है माँ के गोद के समान होता है। अपना जो मोहल्ला होता है माँ के गोद के समान होता है। वहां पे बिजनेस आपका मात्र 20% बढ़ेगा। बिजनेस तो बढ़ेगा, लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। आवाज सरप्रेस जा रही है? आवाज जी आ रही है, है? अभी आ रही है, ठीक आ रही है, बीच में कट रही थी। अच्छा जी। तो हम बता रहे थे कि मोहल्ला जो अपना एरिया होता है माँ के गोद के समान होता है, वहां पे मात्र बिजनेस 20% बढ़ता है। अगर वहां से थोड़ा दूर, सर कहते हैं आउट ऑफ जगह,
आप जगह चेंज करते हैं, जैसे अपना एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, तो वहां पे आपका बिजनेस 40% ग्रोथ करता है। वहां पे आपका पूर्ण रूपेण प्लान काम करता है, सिस्टम काम करता है। उससे थोड़ा दूर आगे अदर जिला में जाके काम करते हैं, तो आपका 60% बिजनेस बढ़ता है। और अपने एरिया से बाहर स्टेट लेवल पे जाते हैं तो 80% बढ़ता है, और स्टेट से बाहर जाते हैं तो आपका 100% बिजनेस बढ़ता है। ये बिजनेस करने का तरीका अपलाइन के माध्यम से सीखना है, हमारे गुरुजन के माध्यम से सीखना है, सिस्टम के माध्यम से सीखना है। और जहां से भी आपको सीखना हो, बुक से, जैसे भी हो, वेबिनार के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आप एजुकेशन लें और उस पे अमल करें, और उस पे लगातार अमल करने के बाद प्रयास करना शुरू कर दें। लगातार प्रयास और अभ्यास, अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो रिजल्ट स्वतः आएगा। लगातार लगातार प्रयास करने से, अभी सर बता रहे थे, कोई भी काम 10,000 घंटा करने से या 10,000 बार उसको करने से वो काम आपके लिए आसान हो जाता है और आप लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। सफलता आपके हाथ में होता है। तो किसी भी क्षेत्र में हम प्रयास करते हैं और छोड़ देते हैं, प्रयास करते हैं, छोड़ देते हैं। सर फिर जीरो से स्टार्ट, हम तो कहते हैं कि जीरो नहीं, माइनस हो जाता है। जिस काम को आप शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर शुरू करना चाहते हैं, तो वो माइनस हो जाता है सर। या तो शुरू ही ना करें, और शुरू करें तो लगातार प्रयास करते रहें, और लगातार प्रयास करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा मानना है सर। आरसीएम बिजनेस लगातार लगातार प्रयास करने से बहुत बड़ी रिजल्ट आती है, और इस बिजनेस को लगातार करने से आपको कोई नहीं रोका, ना अपलाइन ना डाउनलाइन, आप खुद रुक रहे हैं। तो सर जो भी वचन लिखा है, उस वचन को बार बार आप रिपीट करेंगे, तो उस पर आपको आपका फोकस गोल एक निर्धारित होगा कि आप में कमी क्या है, कहाँ क्या सीखना है। कमी किसी में नहीं है, सिस्टम बना हुआ, सिस्टम को फॉलो करना है और उस पे चलना है। छोटी छोटी बात, आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट यूज करना, ये किन्हीं को मैंने काम वर्क है क्या? नमक पहले से भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं। शैम्पू पहले भी यूज कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। पेस्ट पहले भी यूज कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। कपड़ा पहले भी पहने थे, आज भी पहन रहे हैं। प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो वो अपने आप से कमिटमेंट, ये नहीं कि लीडर कहेंगे तब जाके खरीदारी करेंगे। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं, आज जाके खरीद लेते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज, हम इसलिए बार बार इस पे जोर दे रहे हैं सर। यही आपका क्यों क्लियर करेगा, आरसीएम क्यों करना चाहिए, उन्हीं लोग के ऊपर सवाल करता। आज मेरे ऊपर नहीं कर रहा, आज संजय सर के ऊपर नहीं कर रहा, आज रमाशीष सर के ऊपर नहीं कर रहा, आज राम प्रकाश सर के ऊपर सवाल नहीं हो रहा, आज बाबूलाल सर के ऊपर सवाल नहीं हो रहा कि क्यों करना चाहिए। उनको देख के 100 कोस दूरी भाग जाता है, या तो जो टच में आ गया ये रडार में, वो अपने साथ आरसीएम में आ जाता है। तो उन्हीं पे सवाल उठता है जो प्लान को नहीं सीखे हैं, 7 वचन का ये वचन जो सर लिखा है उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बेसिक स्टेप है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं, अगले को जवाब नहीं दे रहे हैं। जितनी भी अभी इंडिया में कंपनी चल रहा है, वो आरसीएम के सामने बौना है, जीरो है, और उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट को आपको अपने स्मरण में उतारना पड़ेगा, ना कि हर हमेशा बुक और किताब को खोल के देखेंगे तब बताएंगे। उसके लिए आपको अपने दिल में उतारना पड़ेगा, और दिल से आरसीएम लगाएंगे तो सारा सवाल क्लियर हो जाएगा, और बेहिचक आप जवाब दे सकते हैं। अब प्रोडक्ट आप यूज नहीं किए, आप किसको बताएंगे कि आरसीएम क्यों करना चाहिए? नहीं बता सकते हैं। जब आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप में निखार आएगी, आप में चमक आएगा, आप में जोश आएगा, और बता सकते हैं कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा पे काम करता है।
आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही सर। जो हेलो आवाज हेलो आपकी कट रही है। हेलो आवाज कट रही है कर सर। रही सर, अभी ठीक है? हाँ हेलो, हाँ, कभी ठीक हो जाता है, कभी गड़बड़ अभी हो ठीक जाता है? है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नेटवर्क नहीं। प्रॉब्लम। तो ये आर्थिक आजादी का अभियान एक मिशन है और एक संस्था है, और हम लोग इस संस्था में काम करते हैं। तो समझिए, अपने आप को हम धन मान ही रहे हैं, अपने बच्चे का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य और अपने समाज का परिवार भविष्य, सारे लोगों को हम इस सिस्टम में, संस्था में जोड़ के सबका उत्थान कर सकते हैं। सबका साथ सबका विकास नारा तो राजनीतिक नारा मिला है, लेकिन यहाँ आर्थिक आजादी के अभियान में टीसी सर के माध्यम से हम लोग को सही दिशा का नारा मिला है, सबका साथ सबका विकास। वहां एक दूसरे को काट छाट के अपना पोस्ट लेते हैं, यहाँ एक दूसरे को जोड़ जोड़ के अपना स्थान लेते हैं। क्या करना चाहिए सर? आरसीएम बिजनेस, यहाँ एक दूसरे को आगे बढ़ाने से आपकी सफलता मिलती है। आपको आगे बढ़ने से अपलाइन भी आगे बढ़ते हैं। डाउनलाइन सफल हुआ, अपलाइन सफल हुआ। यही हर हमेशा अपलाइन के दिल और दिमाग में रहता है कि मेरा लाइफ लाइन जो है, मेरा टीम जो है, वो कब लीडरशिप पे जाए, कब रॉयल्टी पे जाए, कब टेक्निकल पे जाए। उसके लिए सारी ताकत, सारी योजना बना के उस पे अपना पूरा निछावर कर देते हैं। वैसे अपलाइन को हम बार बार नमन करते हैं। जो अपलाइन सपोर्ट कर रहे हो, वो आपके लिए गुरु नहीं, भगवान रूप होते हैं। वो आपकी सफलता के लिए पग पग काम करते हैं। और हम अपने अपलाइन को धन्यवाद देते हैं, जो ऐसा गुरु हमको मिल चुके हैं। उनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के चलने का प्रयास कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने गुरु को पकड़े और कंधा से कंधा मिला के चले, और आप लोग को भी कामयाबी दिलाने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ये बिजनेस अजूबा बिजनेस है। माता पिता तो जन्म देता है, लेकिन आज कर्म करने के लिए हमारे अपलाइन गुरु आपको के लिए आपके साथ लगभग कंधा से कंधा मिलके चलने के तैयार है, सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। इसलिए हम चाहेंगे कि सारे लोग आरसीएम में मिलजुल के एक संगठन बना के, ये संगठन है ही, इस संगठन में आत्मसात करके एक संगठन को मजबूत करने के लिए एक साथ एक स्वर में हम काम करेंगे। एक स्वर में जय आरसीएम बोलेंगे, बेस्ट आरसीएम बोलेंगे, ग्रेट आरसीएम बोलेंगे, तभी ये बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा सर। और उसके लिए हमको अपलाइन से पूछने की जरूरत नहीं है कि आरसीएम में सामान कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे। बस 100% प्रोडक्ट यूज। अगर आपको लग रहा है कि 100% प्रोडक्ट मेरा 5000 में चल रहा है, तो 5000 ही खरीदिए। आपको लग रहा है कि हम सामान को बेच पा रहे हैं, तो आपको जितना मन है बेचिए। आपको लग रहा है कि सामान हम 2500 का ही खरीदेंगे, तो 2500 आपके घर में लग रहा है, सबके पॉकेट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे 100% हम कहेंगे प्रोडक्ट यूज कीजिए और अपने टीम में यूज कराने का तरीका बताइए। और किसी और से नहीं कमिटमेंट करना है, अपने आप से कमिटमेंट करना है। और अपने आप से जिस दिन कमिटमेंट कर लिए, सफलता आपके हाथ में है सर, आपके पास है। कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय आरसीएम। सर, बहुत अच्छा लगा कि इस प्लेटफॉर्म पे हमको मौका दिए। हम बहुत ज्यादा भावुक भी हो गए चूंकि बहुत कम समय में बड़ी सफलता हम हासिल करना
मेरा लक्ष्य था और हम हासिल कर भी रहे हैं और आगे प्रयास जारी रहेगा। सर का साथ मिला तो और मिल भी रहा है और सर के सहयोग से हम आगे और बहुत अच्छा करेंगे सर। थैंक यू सर, जय श्री। फिर मौका मिलेगा तो फिर हम आएंगे सर आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से प्रवीण सर का हौसला अफजाई करेंगे हम लोग। देखिए साथियों, अभी आपने प्रवीण सर को सुना और प्रवीण सर अपने अनुभवों को आपके बीच शेयर किया और बहुत ही भावना के साथ वो इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसलिए भाव विभोर भी हो जाते हैं। क्योंकि बहुत जगह का ठोकर जब लग जाता है ना हमारे जीवन में, तो ठोकर लग करके और किसी काम में अगर हम दिल जान से काम करने लग जाते हैं तो फिर वहां पर अगर थोड़ी सी भी सफलता मिलने लग जाती है तो आशाएं जग जाती है। तो आज वो हमारे साथ हैं और हम लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं और आप सारे लोग हमारे साथ हैं और हम सारे लोगों की सफलता हमारी कामना है और हम सब लोगों के लिए काम एक दूसरे से मिलकर के कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। दोस्तों, अभी प्रवीण सर ये बताने का प्रयास कर रहे थे जो आरसीएम क्यों करना चाहिए, क्यों करें हम आरसीएम। तो मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करना चाहूंगा जो आरसीएम क्यों करना चाहिए। सबसे पहला, हमारी जो भी आवश्यकता है, जो भी जरूरतें हैं, क्या आज हम जिस काम को कर रहे हैं, जो भी सपना है, क्या आज हम जिस काम को कर रहे हैं उससे हमारी पूर्ति हो पा रही है? आप अपने आप से पूछिए। कोई भी व्यक्ति अगर ये सवाल करते हैं जो हम आरसीएम क्यों करें, तो आप उन्हीं से पूछिए। देखिए, सवालों में ही जवाब छुपा हुआ है। जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आए जो हम आरसीएम क्यों करें, तो आप एक किताब आता है सवाल ही जवाब है, डेल कार्नेगी जी का। आप उस किताब का अनुसरण भी कर सकते हैं, अध्ययन भी कर सकते हैं। तो उस सवालों से ही आप उनको जवाब पूछ सकते हैं। जो अच्छा एक चीज बताइए, तो क्यों करना चाहिए, ये बात तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आप बताइए, तो जो भी आपका सपना है, जो भी आप चाहते हैं जो आपको मिले, क्या आप जिस काम को कर रहे हैं उनसे आपको मिल पाया है? लोगों का 99% बात यही होगा कि नहीं, अभी तक तो मिल नहीं पाया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कोशिश कर रहे हैं और अनुमान है क्या, क्या तय है क्या, क्या कोई ऐसे रिजल्ट है क्या? तो लगभग नहीं मिलेगा। दूसरा, जो आरसीएम क्यों करें, तो आरसीएम बिजनेस इसलिए करना है, जो आरसीएम का जो मूल उद्देश्य है वो हमारे घर को निरोग और स्वस्थ बनाने का है। हमारे नमक, हमारे खाने पीने के प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे घर को निरोग बनाने चाहती है आरसीएम, इसलिए हमको आरसीएम को करना चाहिए। तीसरा, आरसीएम बिजनेस में हमारे को कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं। 1 रुपया यहाँ पर हम कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी नहीं लगाए। संजय झा का आज बिजनेस 2 करोड़ का होता है, कितना रुपया हम लगाए? 1 रुपया नहीं लगाए, लेकिन आज धीरे 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 ये सीखते गए, करते गए, आज 2 करोड़ का बिजनेस पर पहुंच गए। तो इसलिए यहाँ 1 रुपया पूंजी लगाने की जरूरत नहीं हुआ, इसलिए करना चाहिए। आरसीएम बिजनेस का कोई फिक्स एरिया नहीं है, आप जहां चाहते हैं वहां कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है तो आपको कितना कहां करना है, आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आरसीएम बिजनेस में आपको सबसे बड़ी बात है, जो आरसीएम बिजनेस में वो प्रोडक्ट मिलता है जो हम कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे रीजन है जो हमको क्यों करना चाहिए। आरसीएम बिजनेस इसलिए करना चाहिए, जो आने वाला जो समय है, उस समय में जो हमारे घर में गरीबी जिंदगी चलेगा ना, उसमें भी हमको 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया महीने की जरूरत पड़ेगी। कौन सा ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो आने वाला 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आप 4 लाख रुपया महीना कमा पाएंगे? आरसीएम के अलावा अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो आप हमको बताइए। आरसीएम में ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि 5 सालों में, 7 सालों में, 4 सालों में ऐसा साबित किया है, जो आज लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है आरसीएम बिजनेस का। आरसीएम बिजनेस हमें बोलना सिखाती है, आरसीएम बिजनेस हमारे को लीडर बनाती है, आरसीएम बिजनेस हमारा हमें सम्मान दिलाती है, पहचान दिलाती है, सब कुछ दिलाती है। और सबसे बड़ा चीज जो देती है, नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची, घर का प्रोडक्ट यूज करने की वजह से आने वाला जनरेशन को एक रॉयल्टी देती है, जो कि हमारे बाद भी ये सुनिश्चित हो सके जो आने वाला जनरेशन हमारा गरीब न हो, हमारे से ज्यादा इनकम लेने वाला हमारा बच्चा बन सके। ये मौका हमको आरसीएम देती है।
तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में अगर कोई है, और सबसे बेहतर, हर कंपनी अपने आप को अच्छा बनाती है, अच्छा कहती है, लेकिन सबसे बेहतर अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। तो इसलिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। वैसे तो सवाल करने का कोई अंत नहीं होता है, अगर करने की इच्छा नहीं होगी तो चंद किस्म का सवाल आपको करते रहेंगे, और इस तरह का लोग आपके अनुभवों को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करते जाएंगे, हम उस जवाब को ढूंढते रहेंगे, हम ढूंढने के दरमियान सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और सवाल करने वाले सवाल करते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, हम सारे लोग अपने इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, और समय कम रहता है जूम पे, इसलिए मैं कुछ लोगों से बात भी करता हूं। तो मैं, मेरे साथ आज बहुत सारे साथी हैं, तो सबसे पहले मैं अनम्यूट करना चाहूंगा आज मुनीलाल जी को। मुनीलाल जी स्टार्ट करें, आज कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, अनम्यूट करें सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, अगर हेडफोन लगाए हुए हैं तो निकाल दीजिए, हेडफोन निकाल दीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए मोबाइल पर तो अच्छा रहेगा। जानकारी नहीं थी सर, एकाएक मैंने जब वाट्सएप पर आया तो देखा सर कि मोबाइल व्हाट्सएप में लिंक आया हुआ है। अच्छा कोई अच्छा, जानकारी हाँ जी मैं बहुत देर से जुड़ पाया सर। जी जी लेकिन फिर भी परवीन सर के बातों को बड़ा गौर से सुनने का मौका मिला सर, और पहली बार दर्शन भी हुई उनकी। इसके लिए मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने वेबिनार में। और आपके द्वारा अच्छी अच्छी जानकारियाँ और